हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नुक्तिपद। तो आज हम देखने वाले हैं कि आखिर फेल होते क्यों हैं। हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों इन्वेस्ट करने के बाद इन द लास्ट फेलियर देखने को क्यों मिलता है। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। एंड जो सेंट्रल फोकस होने वाला है कि हमें करना क्या है एंड कैसे करना है, हाउ टू प्लान थिंग्स अप एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट। तो आपको एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आज इस वीडियो में मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है अनऑर्गेनाइज पढ़ाई कि जैसे आप रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज मेरा मन किया हिस्ट्री पढ़ने का, मैंने हिस्ट्री उठा लिया, कल ज्योग्राफी उठा लिया, परसों कोई और सब्जेक्ट उठा लिया। तो आप रैंडम पढ़ाई कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आपका टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाता है। जितना आपको टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए आपका हो नहीं पाता है, जिसके कारण से इसका मेन रीजन क्या है कि अनऑर्गेनाइज पढ़ते हैं तो इनएफिशिएंसी रहती है। ठीक है कि आप 6 घंटा दे रहे हैं और जो आउटपुट निकल करके आना चाहिए वो आपका आ नहीं पाता है। अब जब आप टाइम इन्वेस्ट किए हैं, एनर्जी इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद भी आपको आउटपुट नहीं मिल के आ रहा है तो धीरे धीरे आपको फैटिग महसूस होने लगता है, आप थकान महसूस करने लगते हो एंड चीज़ों को फिर छोड़ देते हो। आप इस साइकिल में फंस जाते हो, इस लूप में फंस जाते हो, आप निकल नहीं पाते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है आपके पास, टाइम मैनेजमेंट। कि जब आप अनऑर्गेनाइज पढ़ रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ना ही आपका डेली का कोई प्लान है। आज का टारगेट नहीं है कि आपको क्या कंप्लीट करना है, तो आप अकाउंटेबल भी नहीं होते हो। तो ये मेन रीजन है आपके फेलियर के। अब आते हैं एक और पॉइंट कि जैसे डायरेक्शन लेस स्टडी, कि आप अनऑर्गेनाइज पढ़ रहे हो, मतलब कि जो पढ़ना है वो पढ़ नहीं रहे हो, एग्जाम के ओरिएंटेड आपका पढ़ाई चल नहीं रहा है। तो एक सेंट्रल दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि डायरेक्शन लेस स्टडी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट कि जैसे मल्टीपल सोर्सेस उठाते हो, आप पढ़ रहे होते हो। ठीक है, आपके पास कोई रिवीजन का प्लान नहीं होता है, आप 10 जगह से कहीं से पीडीएफ उठा लिए और आपने पढ़ना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक रीजन आपके होते हैं। तो ये जितने भी फैक्टर मैंने बताए, इट ऑल कंट्रीब्यूट टू योर फेलियर। ठीक है, तो मैंने प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या मेन रूट कॉज मेरा प्रॉब्लम का है। नाउ कि अब हमें करना क्या है और कैसे करना है उस पर चलते हैं। अब आ जाता है कि जैसे मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद क्या होता है कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन चालू कर देते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप एक बार मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर लिए, उसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ मेरे पास जो मिस्टेक है उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ये प्रॉब्लम है। डोंट डिल्यूड योर सेल्फ कि नहीं मेरे पास ये प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें एंड देन उसको एक्नॉलेज करें। अब उसके बाद आपकी पार्ट आ जाती है प्लानिंग को लेकर के कि कैसे करना है। अगर एक बार आपका प्लानिंग हो गया, दैट मीन्स कि 50% ऑफ द जॉब इज डन। आपका 50% काम यहीं तक फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब मेन एनर्जी लगता है आपको, 50% जो एक्स्ट्रा है वो आपको बाकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में लगती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक पार्ट। अब आते हैं एग्जीक्यूशन को लेकर के। जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमारे पास हाईली मोटिवेटेड होते हैं कि नहीं मुझे करना है। इनिशियल मोटिवेशन लगभग सबके पास होता है। ठीक है, लेकिन मोटिवेशन को परसिस्ट करना, उसको कंटिन्यू करना, उसको सस्टेन करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है तो होता है। एंड दैट इज कंटिंजेंट ऑन अपॉन द तीन फैक्टर जो मैं बताने वाला हूँ। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे आप और हाईली मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म रह सकते हो। पहला आपका हो गया हार्डवर्क, कि आपको हार्डवर्क करना है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि मतलब जो भी आप प्लान आउट कर रहे हो उसका डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, और कंसिस्टेंसी मतलब कि आप डेली बेसिस पे उस चीज़ों को कर रहे हो। अब आ जाता है सबसे बड़ा बात, वो है डायरेक्शन, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और अगर राइट डायरेक्शन में नहीं है, मुझे आम तोड़ना है, आम के पेड़ के नीचे मैं नहीं पत्थर मार रहा हूँ तो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पॉइंट है कि आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो ये तीनों फैक्टर मिल करके आपको आपका रिजल्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों रीजन आपको बता दिए कि आपको फेलियर के और आपका जो रिजल्ट आता है जिन बच्चों का, उनका मेन रीजन और मेन अप्रोच क्या होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू कि अब आपको करना क्या होता है। जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो एग्जाम का डिमांड होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। 60 to 70% जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। ठीक है, 60 to 70% आप अगर देखेंगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो आप वहां पे पाएंगे कि आपका 60 से 70% क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एरिया से आता है। ठीक है, और इसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक माइक्रो पूरा एनालिसिस टॉपिक
वाइज आपको बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री में हो गया, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, जितने जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका यहाँ पे कंपाइलेशन किया हुआ है और ये बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस है। तो ये इन टॉपिक, इन एरिया से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको तो पता होना चाहिए कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको इसी एरिया से आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसको लेकर के फोकस करना है। आधातर बच्चे क्या होते हैं कि जो 30% जो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं उन पे फोकस रहता है उनका, ठीक है। यहाँ पे 60 से 70% जो आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे हाईली प्रिडिक्टेबल इन नेचर होता है, ठीक है। हाईली प्रिडिक्टेबल होता है, आपको पहले से पता होता है कि हाँ इस एरिया से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। इस पे आपका एक सॉलिड ग्रिप होना चाहिए और सॉलिड ग्रिप कैसे आएगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल रिवीजन से आएगा, ठीक है। तो 60 से 70% टॉपिक को मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि सबसे पहला मेरा पॉइंट होना चाहिए कि इन सिलेबस को कंप्लीट करके, इन टॉपिक को कंप्लीट करके और एक बेसिक फाउंडेशन अपना तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद जब आप 60 से 70% आप पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपके पेपर में 60 से 70% क्वेश्चन बनना चालू हो गए। दैट मीन्स कि अब आपका कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो 60-70% कंप्लीट कर लेते हैं उनका अब कॉन्फिडेंस यहाँ पे एग्जाम को लेकर के हाई रहता है, ठीक है। क्या चीज नहीं करना है, तो आपको चेजिंग द अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन 30%, कि जो 30% अनप्रिडिक्टेबल है मैंने वहीं से स्टार्ट किया और मैं वहीं उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए रह गया, ठीक है। तो ये आपको अवॉइड करना है। अभी जो 30% क्वेश्चन है, अब मैं बताता हूं कि 60 to 70% आपको कॉन्फिडेंस देगा। सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि अब आ जाता है एक्स्ट्रा मार्क कहां से आएंगे, ठीक है। तो ये जो 30% जो मार्क्स होते हैं ये आपको जैसे पार्ट पॉइंट हो गए, करंट अफेयर हो गए, रिपोर्ट एंड सर्वे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बताया है, वहां से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से एग्जाम में बनते हैं कि जब पेपर आप देखे हैं तो आपके जो प्रीवियस मेमोरी होते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ इस टाइप के जब आप लॉजिक लगाते हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से कुछ क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एंड एबव ऑल एक होता है एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो एलिमिनेशन टेक्निक को जरूर से अप्लाई करना है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन टेक्निक से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको क्या फोकस करना है, क्या नहीं करना है, और प्रायोरिटी बेसिस पे कि पहले आपको 60 to 70% करना है, देन यू गो अबाउट के 30% जो चेजिंग कर रहे होते हैं, जो रन के नंबर के पीछे भाग रहे होते हैं, तो ये चेजिंग वाला पार्ट है, ये आपका सेकेंडरी एंसिलियरी पार्ट होता है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अब मैंने ये डिटेल टॉपिक भी बता दिया है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ऐसे आपको विक्टर बैच में मिल भी जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमको एक माइक्रो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बड़ा पिक्चर, बिग पिक्चर पता होना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है उसका बिग पिक्चर क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी बता दिया। तो ये माइक्रो आपको अंडरस्टैंडिंग को लेकर के है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया में है। उसके बाद फिजिक्स में मुझे कम से कम क्लास 6 से 10 तक आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी 6 to 10 एंड बायोलॉजी में 9 से 10 आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग। ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, बिहार ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लाइमेटोलॉजी से। तो ये एरिया से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे फोकस करना है। अब करंट अफेयर को लेकर के अगर आ जाए तो क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर में कुछ नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक हो गए, कुछ गवर्नमेंट स्कीम पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, प्लेसेस इन न्यूज हो गए, प्लेसेस इन पर्सन न्यूज, जो पर्सन न्यूज में रहे उनके बारे में हो गए, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स एंड ऑनर। तो ये जो आपका कंप्लीट जो है ना, ये आपको थीम्स हो गए, तो इनको आपको कंप्लीट, तो एक सबसे पहले एक माइक्रो पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम एब्सोल्युटली क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कि माइक्रो, अब जो है ना कि छोटे छोटे पार्ट क्या पूछे जाते हैं, तो अब मैं देखूंगा कि अच्छा एंशिएंट से क्या पूछे जाते हैं, मैं इन एरिया को फोकस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्रायोरिटी होना चाहिए कि मैं मॉडर्न पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका पार्ट हो गया माइक्रो, कि इन टॉपिक को आप देख ले कि यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं तो मुझे इन टॉपिक को कंप्लीट करके जाना है।
अब आते हैं कि हमें कौन कौन से सोर्स रेफर करना है, ठीक है, कैसे मुझे उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, रैंडम कुछ भी उठा करके नहीं करना है। सोर्स के लिए क्या करें हम, सोर्स के लिए मैं जो मेरे साइड से हो सकता है कि जैसे इकोनॉमिक्स का वन शॉट आपको मिल जाएगा, जहां से आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाए जाएंगे वो पीवाईक्यू एनालिसिस के टाइप कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे पढ़ाए जाएंगे, कोई भी पार्ट आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। ज्योग्राफी का भी आपको एक वन शॉट वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको यूट्यूब पे ही करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका घटना चक्र, ठीक है, आपको घटना चक्र से एक एक टॉपिक का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ कि आपको कैसे सॉल्व करना है, हमको क्या करना चाहिए पीवाईक्यू सॉल्व करते समय, तो ये आपको डेली बेसिस पे आपको घटना चक्र का प्रैक्टिस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको डेली मिलने वाला है। और अभी जो विक्टर बैच के बारे में बताऊंगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है, तो एंशिएंट और मेडिवल इसको लूसेंट से करना है मुझे, और उसको यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, हमने मैम ने करा दिया है आपको लूसेंट यूट्यूब पे, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न को लेकर के। मॉडर्न में स्पेक्ट्रम, देखिए मॉडर्न को अगर कोई बोल रहा है कि मैं लूसेंट से करूंगा, अगेन इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो मॉडर्न स्पेक्ट्रम से सेल्फ स्टडी करना है। और दूसरा, आपको जो की नोट्स होते हैं ना, जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको स्पेक्ट्रम्स के की नोट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, वो मेरे साइड से होगा, ठीक है। ये भी आपको विक्टर बैच में मिल जाएगा, ठीक है। साइंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एनसीईआरटी 6th और 10th आपको कंप्लीट करना है। पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जो वहां पे टारगेटेड, ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत 400 पेज का है तो 3 महीना लक्ष्मीकांत पे नहीं इन्वेस्ट कर देंगे, तो वहां पे अगेन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होता है। अब उस सेलेक्टेड टॉपिक का अगेन आपको पीडीएफ नोट्स आपको विक्टर बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वहां पे मिलने वाला है। बिहार स्पेशल को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है इन जनरल, क्योंकि बच्चे यहाँ पे वो चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं। इसको लेकर के आपको क्या, बिहार समग्र और यहाँ पे तथ्य संग्रह से उसको कंप्लीट करना है। तो ये आपको बिहार स्पेशल को से लेकर के हो गए। ये सब जितने भी पार्ट है जो मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे आएगा, या आपको जो प्लानिंग आने वाला है, ये सब आपको फ्री इनिशिएटिव है, जहाँ पे विक्टर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये आप कैसे इसको ज्वाइन कर पाएंगे, तो ये पीसीएस नियुक्ति पद केयर हैंडल पे आपको जाना है और वहां पे मैसेज करना है ऐड करने के लिए, तो आपको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। एंड बी सीरियस अबाउट दैट, तभी चीज़ों को ऐड करें और तब उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं कि अब आपको अपना दिन को कैसे प्लान आउट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको डेली टारगेट मिलेगा तो उसको कंप्लीट करना है। आपको क्या, डेली एक टारगेट मिलेगा, ठीक है, आपको टेलीग्राम पे डेली टारगेट मिलेगा, आपको उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जब आप कंप्लीट करेंगे तो शाम में डेली आपको घटना चक्र का 7 बजे यूट्यूब पे डिस्कशन होगा, कि जैसे जो भी टॉपिक दिया हुआ था उसको आपने पढ़ा है, और घटना चक्र से उसका पूरा एनालिसिस बताया जाएगा कि आपको ये टॉपिक हो, तो आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ा है, वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो ये आपको डेली 7 बजे आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है, घटना चक्र का एनालिसिस, ठीक है। अब आते हैं, हमें अकाउंटेबल भी तो होना है, कि जब हम डेली टारगेट ले रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो अब अकाउंटेबिलिटी की बात है। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए है कि अगेन प्लानर, मैंने एक प्लानर है, ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, अगेन विक्टर बैच टेलीग्राम चैनल पे, पीसीएस नियुक्ति पद चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से प्लानर को डाउनलोड करना है, और इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव अगेन बताया गया है कि कैसे चीज़ों को प्लान आउट करना है। सबसे पहले मैथ्स का डेली आप 1.5 घंटा का कम से कम प्रैक्टिस करें, रीजनिंग का 1.5 घंटा का करें, उसके बाद 1 घंटा आपको करंट अफेयर पे देना है, ठीक है। अब मैंने जो बोला था कि आपको क्या, जो वीक टॉपिक है उसको, अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, जो जो क्योंकि अभी आप एग्जाम से बहुत पास आए हो, तो वहाँ पे क्या है, आपको पता चल गया है कि आपके मिस्टेक क्या है। जब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब हम एग्जाम के पास होते हैं तो इन जनरल क्या लग रहा होता है कि मुझे अगर 10 दिन मिल गया होता ना तो मैं इसको कंप्लीट कर लिया होता, लेकिन अभी आपका एग्जाम डिलेड हुआ है, तो जो एनर्जी वहाँ पे रिलीज हुआ था उसको टैप इन करना है, उसको टैप इन करके अपने जितने भी मिस्टेक मैंने जो पैरामीटर बताए उसके बेसिस पे आपको मिस्टेक को 1 से 2 दिन में यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है कि मेरा क्या मिस्टेक है, उसको फाइंड आउट करें।
उसका नोट्स बना लें, ठीक है, कि मैं इस एरिया में मैं कमज़ोर हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेसिस पे ही इसको करें। अपने जो वीक पार्ट है उसको यहाँ पे तैयार कर लें, और डेली वीक पार्ट पे भी एक आप सेलेक्टेड टाइम में उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो वीक एरिया, जैसे किसी का हिस्ट्री वीक एरिया है तो वो हिस्ट्री को उठा लेंगे, जो किसी का केमिस्ट्री वीक एरिया है तो यहाँ पे 1 घंटा केमिस्ट्री को देंगे, तो डेली 1 घंटा आपको अपने वीक एरिया को देना है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग, जो कुछ पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है उसको लेकर के भी 1 घंटा देना है, ठीक है। एंड लास्ट में जो मैंने बताया आपको, घटना चक्र से आपका डिस्कशन 7 बजे यूट्यूब पे होगा, तो आपने जो पढ़ा है उसको लेकर के आपको एक समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना किया है, और आपको करना क्या है। और डेली बेसिस पे आप एनालाइज करें, जैसे रात में सोने जा रहे हैं तो आप एनालाइज करें कि आज आपका टीम दिन कैसा रहा, आपने कितना किया, कितना अचीव नहीं कर पाए, एंड व्हाट वाज द रीजन। हर चीज़ का साइंटिफिक रीजन बैठा हो कि क्या रीजन रहा फेलियर का, कुछ न कुछ रीजन होता है। अगर फेसबुक है, जो भी अलग अलग सोशल मीडिया रीजन है, उसको फाइंड आउट करो, उसको लिखो। जब आप लिखना चालू कर दोगे तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, अदरवाइज क्या होता है, अभी दिमाग में आया वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को आपको फॉलो करना है। अगर आपका प्लान कंप्लीट होता है तो आप टेलीग्राम पे आप वहां पे डाल भी सकते हैं, जिससे आपको एक अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है, ठीक है। बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ मोर देन एनीवन एल्स, अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, खुद से आप अकाउंटेबल रहें कि मैंने क्या आज किया और नहीं किया, ठीक है। तो ये जो 2-3 महीना आपको मिला है, जो एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, जो भी टाइम आपको मिला है, इसको आपको सक्सेस में कन्वर्ट करना है, कि जो आपके जो प्लान है ना, इसको इट शुड ट्रांसलेट इनटू योर सक्सेस। ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगेन जो मैंने बताया कि आपका जो मोमेंटम बना हुआ था, इसको आपको यहाँ पे टैप इन करना है, ठीक है। जो अब कोई डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई रैंडम प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों का डिस्कशन कर दिया है। जनरल स्टडी जो हो गया उसमें आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है। जितना रिवाइज करेंगे उतनी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। जनरल एप्टीट्यूड अगेन आपका हो गया मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस, और यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और स्पीड आपको इंक्रीज करना है, क्योंकि बहुत बच्चे को यहाँ स्पीड में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लीजरली सॉल्व कर रहे होते हो, कि जब मैथ्स का मैं वीडियो सॉल्व कर रहा हूँ, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लीजरली आप 10 घंटा में, 4 घंटा में, 1 घंटा में 2 क्वेश्चन, इस टाइप से, या 1 घंटा में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट एनफ। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपके पास होता है 2 फंक्शन होता है, एग्जाम में एक टाइम होता है और एक आपका प्रेशर होता है, ठीक है। और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड टाइम में करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके पास रैंडम टाइम होता है। तो इस पे आप टाइम मैनेजमेंट पे और स्पीड दोनों पे आप काम करें, ठीक है। डेली जो टारगेट है उसको क्लियर, प्रैक्टिकल और अचीवेबल वे में उसको प्लान आउट करें। इसके लिए तो आपको टारगेट मिलेगा, तो मैं जो टारगेट देने वाला हूँ यहाँ पे बहुत ही वो अचीवेबल होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि रैंडम आज मैं कुछ भी उठा लिया कि मैं पूरा आज हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, तो आपसे कभी भी होगा नहीं, होगा और नहीं होगा तो उसके कारण से क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, और आपका एक दिन तो आपने मोटिवेशन रखा था, दूसरा दिन मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जो अचीव हो सके, ठीक है। तो उस टाइप का आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपके पास जितना भी अब जो प्रॉब्लम है, जो आपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किए हैं, अब यहाँ पे रेगुलर वे में आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब जब आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उसी बेसिस पे यहाँ पे प्लानिंग होता है, क्योंकि मैं जितने भी फीडबैक आए हैं, लोगों को पता भी होगा कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जितने भी फीडबैक आए हैं उनका यहाँ से रिप्लाई गया है, उसको नोट डाउन करते हैं और उसी के बेसिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो प्लान आउट किया जाता है। तो आप अपना फीडबैक जरूर से यूट्यूब चैनल पे जरूर दें, कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक को जरूर से दें, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको आगे के नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन को तैयार किया जाता है, ठीक है। अब डेली आपको एक सेशन होने वाला है, ठीक है। डेली एक टेलीग्राम पे ही एक लाइव सेशन रखेंगे, जहां पे जितने भी, अगर आपने एक सप्ताह में जो भी किया है उसमें जो भी रोड ब्लॉक्स, जो भी आपके शॉर्ट कमिंग्स रहे हैं, उसको यहाँ पे डिस्कशन होगा। ये एक शॉर्ट टाइम में होगा, ऐसा नहीं कि 2 घंटा का डिस्कशन होगा, शॉर्ट टाइम पे, जहाँ पे बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे आएंगे और उस प्रॉब्लम को वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इट विल नॉट बी फॉर टाइम वेस्ट, एक प्रिसाइज होगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम वेस्ट देखने को नहीं
नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तभी आना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रैंडम आकर के बैठना है। कोई इसमें जिनको प्रॉब्लम है यहाँ पे बैठेंगे एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग कि क्या आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, अगर क्या चीज़ें नहीं हो रही है तो उसको कैसे। तो ये हर वीक में एक दिन आपका यहाँ पे लाइव सेशन होगा जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब आपका पॉइंट आ जाता है, आपको हमारे साइड से क्या, तो जितने भी की पॉइंटर नोट्स होते हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। की पॉइंटर किस किस चीज़ का होगा, जैसे लक्ष्मीकांत का होगा आपका पॉलिटी का, तो की पॉइंटर को आपको करके जाना है, ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा होता है आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में भी जो एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट होते हैं, पॉइंटर होते हैं, वो आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। करेंट अफेयर के आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। और उसमें क्या होगा, सेलेक्टेड टॉपिक, इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज, रैंडम कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और रिसोर्सेज के तौर पे जैसे हमारे पास घटना चक्र है, तो घटना चक्र के जितने भी सॉफ्ट कॉपी है उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फ्री इनिशिएटिव बैच है, इसमें विक्टर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप पीसीएस नियुक्ति पत्र केयर हैंडल पे आप मैसेज करें फॉर एडिंग, तो यहाँ पे आपको ऐड किया कर दिया जाएगा। ऑन लेट्स मेक इट सक्सेस, ठीक है, लेट्स मेक इट सक्सेस टुगेदर, ठीक है। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम होंगे, जो भी रोड ब्लॉक्स होंगे, उस पर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 3 प्रिंसिपल, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये तीनों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही आपको अचीव कराएंगे, क्योंकि प्लानिंग का बात है, जो भी है अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी किसी को प्रॉब्लम होगा तो ऑलरेडी उनके पास टाइम है कि आप पीसीएस नियुक्ति पत्र केयर पे आप अपना इशू को भेज सकते हैं, या आपका जब लाइव सेशन होगा तो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मीडियम खुला है, यू कैन इंटरेक्ट विथ अस। अब आपका लास्ट डे होने वाला है, ठीक है। अब आपका जो साल का अंतिम दिन आने वाला है, तो आपका जो भी फीलिंग आ रहा है उसको जर्नली डाउन, ठीक है, उसको आप लिखें बैठ के एक पेज पे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी लैंग्वेज है उसमें अपने फीलिंग को यहाँ पे पेज पे लिखते हैं, ठीक है। जिससे एक आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके बारे में एक अंदर से जो है ना फीलिंग आएगी एंड यू विल बी रिलीव्ड फॉर योर सेल्फ, और आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। तो 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ ईयर है, यहाँ पे बैठ के जो भी आपके प्रॉब्लम है, 1 से 1.5-2 पेज में आपके जो भी इशू हैं, आप क्या चाहते हो, उस सबको जितने भी फीलिंग आ रहे हैं उसको नोट डाउन कर दें, और इसको फिर एनालाइज किया जाएगा साल के अंतिम दिन। आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा जो पॉइंट बताए गए हैं उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, सीरियसली रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं एकदम सीरियस होकर के, तो ये जरूर से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो हार्डवर्क है इसी को ट्रांसलेट करना है किसमें, टू गेट द सक्सेस, आपको जॉब मिलना चाहिए, तो इसमें इसको ट्रांसलेट करना है। अब आते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी क्या क्या अवेलेबल है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि अलग अलग जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक पे हो सकते हैं, ऑलरेडी आपको बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल करा दिए जा चुके हैं। तो आपको यहाँ से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना है और एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करें, एंड व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन एनालाइज इट। सबसे पहले तो मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप घटना चक्र को जरूर से देखें, उसके बाद करंट अफेयर के लेकर के कुछ बनाए गए हैं उसको देखें, और बहुत बच्चे जिनको रिपोर्ट और इंडिसेस में प्रॉब्लम होते हैं इसको, ये 3 पार्ट को प्रायोरिटी में देखें। उसके बाद अलग अलग चीज़ों जो आपके वीक पॉइंट हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हो रहा है, अपना फीडबैक हो रहा है, हर चीज़ आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन इन फ्रॉम देयर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। थैंक यू सो मच।